तुम लोगों की बोर्ड एग्जाम आ रही है तो सोचा मैंने कि असर्शन रीजन का सीरीज बनाया जाए। क्लास 10 साइंस के सारे असर्शन रीजन्स जो कि मोस्ट आईएमपी है आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर को अरेंज करने के लिए मैंने गो थ्रू किया है क्लास 10 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्लास 10 साइंस के सैंपल पेपर्स, जिसके थ्रू मैंने चुन चुन के चैप्टर वाइज असर्शन रीजन सेपरेट करे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस के जो भी आईएमपी असर्शन रीजन्स होते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। असर्शन रीजन सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी रूल हमारी होती है कि असर्शन रीजन में 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन जब आपका असर्शन और रीजन ये दोनों सेंटेंस राइट हो और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, राइट। दूसरा सेंटेंस होता है जब आपका दोनों सेंटेंस असर्शन और रीजन ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है बट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड और एक दूसरे के रीजंस नहीं है। ओके, थर्ड नंबर होता है जब असर्शन जो आपका होता है वो ट्रू होता है, रीजन जो होता है वो फॉल्स होता है। और फोर्थ ऑप्शन होता है आपका तब जब आपका असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन नीड्स ऑफ द ह्यूमन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में ये पूछा हुआ है और बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो अलोन यानी खुद से ह्यूमंस के अंदर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल नहीं कर सकता, राइट। रीजन में दिया है ह्यूमन बॉडी हैज मिलियन ऑफ द सेल्स फोर अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर में बॉडी सरफेस पे मिलियंस ऑफ द सेल्स होती है। जो डिफ्यूजन है वो बिल्कुल ह्यूमन की सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो आपका असर्शन है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और रीजन क्या है कि भाई ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारी मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। रेडी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाइल जूस इमल्सीफाई द फैट, यानी बाइल जूस जो होता है वो फैट को इमल्सीफाई करता है। अब बच्चों इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट के लार्जर ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने का। रीजन बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स, बोल रहे रीजन में कि बाइल जूस के पास में कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं पर एक दूसरे से इसका रीजन वैलिड नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3, गार्ड सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं बच्चों जो कि एक लीफ के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो आपके स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ध्यान रखते हैं, राइट। तो यहां पर बोला हुआ है दे बिकम टर्गिड व्हेन द वाटर एंटर्स देम, यानी कि जैसे उसके अंदर में पानी भरता है, किसके अंदर में, गार्ड सेल के अंदर में, दे बिकम्स टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है रिजिड। अगर किसी भी सेल के अंदर आप पानी भरते हो तो थोड़ा सा फुल के टाइट हो जाती है। ओके, ये जो टाइटनेस आ रही है ना हम इसको बोलते हैं टर्गिडिटी। ओके, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल करेक्ट है कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल भी करते हैं और जब वाटर एंटर होता है उसमें तो दे बिकम टर्जिड एज वेल। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये पर्टिकुलर हमारा सेशन? कमेंट्स के अंदर में हमको जरूर शेयर करें। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, बाइल इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड, यानी बाइल जूस जो होता है वो लिपिड के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये असर्शन तो ट्रू है। बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाइल जूस के पास में एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा कि बाइल जूस के अंदर में एंजाइम्स तो प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे रीजन तो हमको क्या लग रहा है, फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। रीजन में बोल रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम लैक्टेज, यानी लैक्टेज एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होता है। ओके, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। असर्शन तो राइट है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल होता है, लेकिन लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो पेनक्रियाज में नहीं होता। पेनक्रियाज में होता है एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, लैक्टेज नहीं होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी
एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कम एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू एनारोबिक, ये ऐसा कहना चाहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ये तो सबसे यूनिवर्सल सेंटेंस है हमारे बायोलॉजी का कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कमजोर से कमजोर बच्चों को ये पर्टिकुलर सेंटेंस तो याद ही रहता है कि यहाँ पे रीजन ट्रू है, लेकिन बच्चों असर्शन फॉल्स है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का जो लेवल होता है बच्चों वो हाई होता है। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। आर्टरीज जो होती है उसकी वॉल बहुत थिक होती है और वो थोड़ा इलास्टिसिटी शो करती है आर्टरी। ओके, और दूसरा पूछा रीजन, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी आर्टरीज को ब्लड हार्ट से दूर लेके जाना होता है। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। दोनों ही स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट एक दूसरे को ये कोरिलेट बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर में 4 चेम्बर्स होते हैं बच्चों, ऑब्वियसली होते हैं। ओके, वेना कावा इज ओनली आर्टरी दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। अब देखो, पहली बात तो वेना कावा जो है वो वेन्स का टाइप है, आर्टरी तो नहीं है, तो रीजन तो फॉल्स है यहाँ पे और असर्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरुवेट इज 6 कार्बन मोलिक्यूल। बिल्कुल नहीं, पाइरुवेट आपके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है और ग्लूकोज एक 6 कार्बन मोलिक्यूल है, पाइरुवेट उसका आधा होता है 3 कार्बन मोलिक्यूल। असर्शन क्या है? फॉल्स। इट इज प्रिपेयर्ड इन अ साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट सेलुलर स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन is to filter out the undigested food from intestine। यूरिन का हम फॉर्मेशन करके अनडाइजेस्टेड फूड तो रिलीज नहीं करते, मतलब यहां पर असर्शन तो फॉल्स है। रीजन, किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन, यानी किडनी जो होता है वो वेस्ट को फिल्टर करके यूरिन बनाता है, तो यहां पे भी आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। बिल्कुल राइट है। एनर्जी इज ऑब्टेन इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी राइट है। यहाँ पर असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और ये एक्सप्लेनेशन भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दैट प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। ओके, एंड विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस भी राइट है और ये एग्जैक्ट एक्सप्लेन भी करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कि इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम जो होता है वो होता है बच्चों हीमोग्लोबिन। ओके, एंड इट इज द टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हैज हाई अफिनिटी टू द कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल नहीं, हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बल्कि ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, तो राइट आंसर विल बी सी। असर्शन तो ट्रू है बट रीजन है यहाँ पे फॉल्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, द प्लांट स्टोर्स सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स, यानी प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। ओके, रेफाइट्स आर सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस इन अ प्लांट्स। ओके, तो ये दूसरा सेंटेंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही सेंटेंस तो राइट है बट ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करते एक दूसरे को। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन अ जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड, यानी जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है जाइलम के थ्रू। ओके, बिल्कुल राइट है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जाइलम का। ओके, रीजन बोला है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन, द राइट आंसर विल बी ए, यानी एग्जैक्ट दोनों सेंटेंस राइट भी हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 20 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व करो और राइट आंसर्स को आप कमेंट के अंदर में लिखो। ओके, आज के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में।